नमो अर्हन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहू तिदयं जिण धम्म वयण पडिमाहु, जिण निलयाय दराय नव देवादिं तुमे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य श्री अकलंक देव द्वारा रचित यह परमानंद स्तोत्र है और इसके 14 काव्यों पर हमने चर्चा कर ली है। तो 24 में से 14 हो गए हैं, 10 काव्य और मात्र रह गए हैं, उन पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। और हमने इतने काव्यों में आत्मा का स्वरूप समझा, आत्मा का लक्षण समझा, आत्मा की महिमा समझी और आत्मा के परम आनंद स्वरूप का, परमानंद स्वरूप का हमने स्वरूप समझा है। और जो जीव शुद्ध चैतन्य लक्षण से चैतन्य तत्व का अनुभव करते हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस कुएं में पानी होगा उस कुएं से ही तो पानी निकलेगा, जिसमें पानी नहीं है वहां से कैसे निकलेगा? जिसमें जो तेल का कुआं है उसमें से पानी चाहेंगे तो कैसे मिलेगा? ऐसे आत्मा में आनंद ही आनंद है, आनंद का दय है, आनंद का सागर है, आनंद से ही बना हुआ है, इसलिए उसके अनुभव से आनंद ही प्रकट होता है। और जहां आनंद नहीं है वहां आनंद खोजेंगे तो कभी मिलने वाला नहीं है, पर में आनंद खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो हम अपने स्वरूप में आनंद खोजें, हमारा स्वरूप आनंदमय है, ये बात परमानंद स्तोत्र में बताई है। अब हम अपने आत्म तत्व को कैसे जाने? तो शुद्ध चैतन्य लक्षणम, चैतन्य चित चमत्कार लक्षणम, इस तरह से आत्मा का लक्षण बताया कि आत्मा चैतन्य चमत्कार मात्र है, शुद्ध चैतन्य लक्षण है आत्मा का। मतलब आत्मा की पहचान है ज्ञान। अंदर में जो जान रहा है वो जानने वाला मैं हूं, जानने वाला तत्व मैं हूं, ऐसा अंतर में जीव खोजेगा, महसूस करेगा तो जानने वाला अनुभव में आएगा। और जैसे ही जानन स्वरूप अनुभव में आएगा वैसे ही आनंद प्रकट हो जाएगा। इस तरह की ये विधि है। और ऐसे सभी पंडित जन, सभी साधु जन और सभी तपस्वी जन उस शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हैं। और जो शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं वो ही अरहंत बनते हैं और वही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं। और इस तरह की बात यहाँ पर बताई गई है। कल हमने जो चर्चा की थी कि आत्मा निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। सिर्फ असंख्यात कहने से काम नहीं बनेगा, लोक प्रमाण असंख्यात। ऐसा पूरे 3 लोक में जितने प्रदेश हैं आकाश के, उतने प्रदेश आत्मा के हैं। और व्यवहार से संकोच विस्तार शक्ति के कारण जैसे जितना शरीर होता है उस शरीर प्रमाण आत्मा का आकार हो जाता है, उतना संकोच विस्तार होता है।
और मोक्ष अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार होता है। ऐसा यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया। हमें अपने आत्म स्वरूप के अनुभव के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने कल्याण का विचार करना चाहिए, ऐसी भावना यहाँ पर बताई गई है, प्रकट की गई है। अब हम 15वें काव्य से आगे बढ़ते हैं और फिर चार काव्य बहुत सरल हैं, उनको अभी हम पढ़ेंगे। हाँ जी, तो स्क्रीन पर हम आपको शेयर करते हैं, हम पढ़ते हैं उसको। हाँ जी, यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमा स्वस्थचित्ता स्थिरी भूत्वा निर्विकल्प समाधिना। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धम, यत्क्षणम अर्थात जिस क्षण जिस समय दृश्यते शुद्धम कि शुद्ध देखते हैं, अपने आत्म तत्व को हम जिस क्षण जिस समय शुद्ध देखते हैं, तत्क्षणम गत विभ्रमा, उसी समय विभ्रम दूर हो जाता है। विभ्रम अर्थात मोह, विभ्रम मोह, भ्रम, भ्रम दूर हो जाता है। और स्वस्थ चित्ता स्थिरी भूत्वा, तो आत्मा स्वस्थ चित्त हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, चित्त स्व में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में ही लग जाता है। कैसे? स्थिरी भूत्वा, स्थिर होकर अपने स्वरूप में ही लग जाता है। निर्विकल्प समाधिना, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, ये जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसी समाधि के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। देखो, जब तक भ्रम है तब तक भटकन है, भ्रम दूर हुआ तो स्थिरता आ जाती है। जब तक हमारे मन में भ्रम रहता है तब तक भटकन होती है, ठीक है ना। और जैसे ही भ्रम दूर होता है, भटकना बंद। ऐसे जीवन में हम कई चीजें देखते हैं, हमें कोई चीज का भ्रम हो जाए, जैसे कोई बीमारी का भ्रम हो जाए, तो यहाँ वहां भटकना शुरू कर देगा। ये चेकअप कराओ, इनका टेस्ट कराओ, फिर उस डॉक्टर के पास जाओ, फिर ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करने लग जाता है ये। लेकिन जब विभ्रम दूर होता है, जब जीव का अज्ञान दूर होता है, उसे समझ में आता है कि कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसका भ्रम दूर होने से वह निश्चिंत हो जाता है, स्वस्थ चित्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये कहा, यत् क्षणम दृश्यते शुद्धम, जिस क्षण शुद्ध देखता है। ठीक है, मैं अर्थ में पढ़ता हूं यहां से, 15वां काव्य का अर्थ है, इस प्रकार ऊपर कहे हुए परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को योगी पुरुष जिस समय निर्विकल्प समाधि के द्वारा जान लेता है, उसी समय उस योगी का चित्त आकुलता रहित स्थिर होता है और अज्ञान का नाश हो जाता है। क्या क्या होता है? निर्विकल्प समाधि के द्वारा। अब आप कहेंगे कि समाधि की बात कर रहे हैं, ये समाधि तो जब मरने लगते हैं तब होती समाधि, जीवित व्यक्ति की समाधि हो सकती है क्या? क्यों जी? जीवित व्यक्ति की समाधि मरते समय समाधि होगी ना, कि जीवन जीते समय भी समाधि होगी। समाधि का लोग अर्थ ही नहीं समझ पाते, उन्हें लगता समाधि शब्द बोला मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम मरने वाले हैं। समाधि का मतलब क्या? समाधि तो
समता भाव, अधि मतलब अपने में समता भाव होना, वो समाधि है। सामायिक का स्वरूप जब हमने समझा था तो इसकी चर्चा हमने की थी कि अपने में, अपने अंदर आत्मा में, आत्मा के परिणामों में समता भाव जागृत होना ही समाधि है। ठीक है, और वो समता कैसे होती है कि जब जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है, निर्विकल्प अनुभव करता है, तो समाधि प्रकट होती है। समता का अर्थ क्या है कि राग द्वेष का नहीं होना ही समता है। ना राग किसी से और ना किसी से द्वेष, उस परिणाम का नाम है समता। तो निर्विकल्प, ये विकल्प क्या होता है? राग द्वेष ये विकल्प है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ तरह तरह के जो विकल्प होते हैं, ये विकल्प का अभाव हो जाए तो जीव समता को प्राप्त करता है, तो वही तो निर्विकल्प समाधि है। तो ये होती कैसे है? जब जीव अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव करता है, उसमें स्थिर होता है, तो ये समाधि प्रकट होती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? निर्विकल्प समाधि के द्वारा, मतलब जीव विकल्प मुक्त होकर अपने स्वरूप में समता भाव को जब प्रकट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में वह अज्ञान से रहित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। ये सारी काम एक साथ होते हैं। और ये समाधि कब होती है कि जब यत् क्षणम दृश्यते शुद्धम, जब जीव अपने को शुद्ध देखता है। ठीक है, कैसे देखता है? कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा। इसमें ऐसा लगता है निर्विकल्प समाधि पहले होगी कि अपने को शुद्ध पहले देखेगा, है कि अज्ञान का अभाव पहले होगा, कि अपने स्वरूप में स्थित पहले होगा, स्वस्थ पहले होगा। ये पहले क्या होगा कि सब एक साथ ही होता है, एक साथ ही होता है ये सब काम। ठीक है ना? जैसे कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसको वो क्या क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे बदन में भी दर्द है, मुझे हरारत सी भी लग रही है, कमजोरी भी हो रही है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उल्टी का मन हो रहा है, कहीं जो भी और वो बोलता है। तो इतने सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो उसका नाम है बीमार है, अस्वस्थ है। जैसे ही बीमारियां दूर होती हैं, वो स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ होता है तो क्या होता है कि सिर दर्द नहीं होता, बदन दर्द नहीं होता, हरारत नहीं होती, और भी सारी चीजें नहीं होती, सब खत्म। तो अब यदि हम संक्षेप में कहें तो अस्वस्थ और स्वस्थ ये दो शब्द हैं। ठीक है ना? और इसके ही भेद कर दो तो बहुत सारे हो जाते हैं। जितना जितना अस्वस्थ है उतना उतना स्वस्थ के भेद हो जाएंगे कि अब सिर दर्द भी नहीं हो रहा, बदन दर्द भी नहीं हो रहा, हरारत भी नहीं हो रही, है ना, कमजोरी भी नहीं लग रही, बुखार भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ऐसे कहते जाएंगे हम स्वस्थ हो गए। तो एक शब्द में क्या बोलेंगे? स्वस्थ। और अनेक शब्दों में जितनी चीजों का, विकारों का अभाव हुआ, उतने हम नाम गिनाएंगे। ठीक है ना? तो यहां कहा कि जब जीव अपने को शुद्ध देखता है, तो क्या हो जाता है कि वह विभ्रम से मुक्त हो जाता है। ठीक है, उस समय निर्विकल्प समाधि होती है, उस अवस्था का नाम निर्विकल्प समाधि है। और उसका चित्त जो है वो स्थिर हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। अब देखो स्वस्थ का क्या अर्थ है यहाँ पर? स्वस्थ, स्व में स्थित सुस्वस्थ। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में स्थित, अपने में स्थित होना ही स्वस्थ है। ये द्रव्य संग्रह जी में अर्थ लिखा है स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। स्वयं में स्थित होना स्वास्थ्य है। भगवान सिद्ध स्वयं में स्थित हैं, वो पूर्णतया स्वस्थ हैं। ठीक है, अरहंत स्वस्थ हैं। मुनिराज भी अपने में जब स्थित रहते हैं तब वो स्वस्थ हैं। ठीक है, और श्रावक भी जब अपने में स्थित रहता है तब स्वस्थ है। स्व में स्थित सो स्वस्थ, और स्व में स्थित नहीं सो अस्वस्थ। और आप देख लो इसका अर्थ क्या होगा अस्वस्थ का? ये राग होगा, द्वेष होंगे, कसाएं होंगी, विकार होंगे, तरह तरह के विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? और जब जीव स्व में स्थित होगा तो ये कुछ भी विकार नहीं होंगे, कोई भी विकल्प नहीं होंगे। होगा कि नहीं? यही बात है कि नहीं है? तो स्वस्थ होते ही विकल्पों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मोह दूर हो जाता है
ये अज्ञानता का अभाव हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चारों पदों में जो बात कही है वो सब एक साथ ही होती है, और उसका कारण है, उसका एकमात्र उपाय है कि यत् क्षणम दृश्यते शुद्धम, जिस क्षण जीव अपने को शुद्ध देखता है उस समय ही जीव निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है, और उसी समय जीव मोह से या अज्ञान से मुक्त होता है, और उसी समय जीव जीव स्वस्थ होता है, और उसी समय जीव स्थिरता को प्राप्त होता है। यहाँ जो स्थिरी भूत्वा लिखा है ना, स्थिरी भूत्वा, इसका क्या अर्थ है? ना स्थिरम भवति इति स्थिरी भूता। मतलब क्या हुआ? जो स्थिर नहीं था वो स्थिर हो गया, उसका नाम स्थिरी भूत्वा। जो पहले से स्थिर है वो उसकी बात हो रही है, जो अस्थिर था वो स्थिर हो गया। ये संसारी जीव, हम सभी संसार के विकल्पों में, इधर उधर के विकल्पों में उलझे हुए हैं, तो अस्थिर हैं। जब हम उन अस्थिरता के जो जन्य विकल्प हैं, जो माध्यम है, उन सबको छोड़ देते हैं और अपने में स्थिर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि स्थिरी भूत्वा, स्थिर होकर वह स्वस्थ चित्त हो जाता है, कि स्व में स्थित हो जाता है। ये बात यहाँ पर बताई है। तो ये पूरा अभी तक जो छंद आए हैं उनका ये निष्कर्ष है कि इस प्रकार ऊपर कहे हुए परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को योगी पुरुष जिस समय निर्विकल्प समाधि के द्वारा जान लेता है, उसी समय उस योगी का चित्त आकुलता रहित स्थिर होता है और अज्ञान का नाश हो जाता है। इसका हो जाता है, उस योगी पुरुष का हो जाता है। ठीक है ना? वो योगी हम कब बनेंगे? नहीं पंडित जी ये बात मत करो, देखो आप तो बस ये बताया करो कि उसका हो जाता है ना, उसका हो जाता है कहते रहो, आप तो पूरा सुनाते रहो, हमें सब सिखा दो, लेकिन ये मत बोलो कि हमारा क्या होता है। ऐसे ऐसे थोड़ी सुना जाता है कि जो चर्चा हमारे लिए लागू ना हो, सुनने लायक ही नहीं है। अच्छा बताओ, यदि दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा चल रही हो तो आप सुनना पसंद करोगे? जैसे अभी कार्यक्रम होते हैं ना, जिस बच्चे का प्रोग्राम होता है तो उस समय तक तो वो रहता है, और जैसे उसका प्रोग्राम होता है वो गायब हो जाता है। उसके सारे अभिभावक भी गायब हो जाते हैं। क्यों? कि हमारे बच्चे का सुनना था, वो सुन लिया, अब चलो। ये क्यों होता है? अपनापन। ठीक है? अब जैसे अपनी चर्चा हो रही है तो हम सुनेंगे, और अपनी नहीं हो रही है तो काय को सुनेंगे? बोल, ये होता है कि नहीं होता है? कि मैं एक गांव में था, मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वहां एक अम्मा जी थी, मतलब बहुत बुजुर्ग थी, और उनको सुनाई कम देता था, बहुत ही कम, बहुत ऊंचा सुनती थी। तो उनसे बोलो कि प्रवचन में बैठती थी हमारे, तो उनसे कुछ भी सुनाओ, तत्व चर्चा होती थी तो हम सुनाते थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था कि तुम आत्मा हो, नहीं सुनाएंगे। लेकिन एक दिन उनके यहाँ हमारा भोजन हुआ, और भोजन के बाद जब दूसरे दिन, मतलब जो भी कमी रही होगी, लेकिन हमने कहा नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो भी बात रही होगी वो उनने कहा कि भाई ये हमने इतना सारा चावल बनाया है, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? भैया इतना सारा क्यों बनाया, तो सारा क्या हम ही खा लें? हैं? तो इस तरह की चर्चा मैंने की कि एक जगह में गया था और ऐसा ऐसा हुआ, तो वो कहने लगी कि ये हमारी बात कर रहे हैं, ये हमारी बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हर दिन आत्मा की बात करते हैं तो एक बार भी नहीं बोलते कि हमारी बात है, और कहते हैं सुनाई भी नहीं देता हमें तो। ठीक है? और जब ये इस तरह की बात की तो हमारी बात है। यदि कोई को व्यक्ति को स्टेज पे बिठाल के उसकी 10 घंटे प्रशंसा की जाए तो बैठा रहेगा बिल्कुल जागरूक, और जैसे प्रवचन शुरू होता है या और दूसरे की प्रशंसा शुरू होती है, दूसरे का स्वागत शुरू होता है, वैसी नींद आने लग जाती, ऊब जाता है, भागने का मन होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मेरी बात नहीं चल रही,
मेरी बात चले तो बिल्कुल सब तैयार है, बिल्कुल जागरूक उत्साही रहता है। तो जब तक हमें ये बात अपनी नहीं लगेगी कि ये मेरी बात चल रही है, मेरे कल्याण की बात चल रही है, मेरा लक्षण बताया जा रहा है, मुझे परमात्मा कहा जा रहा है, तब तक हमें उसका उत्साह नहीं आएगा, तब तक हमें हर्ष नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं लगेगा कि ये चर्चा सुनने लायक है, तब तक हमें उस स्वरूप का ध्यान करने का मन नहीं होगा, और तब तक हमारे अंतर में उसकी स्थिरता भी नहीं आएगी। क्योंकि जब तक हम अपने को आप रूप नहीं देखेंगे तो अपने में स्थिरता कैसे आएगी। हम जब तक इस शरीर को ही अपना मानते रहेंगे तो शरीर में ही स्थिरता रहेगी। तो आप देख लो कि शरीर में ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो भी आदमी सोच रहा है आजकल, है ना, थोड़ा सा कुछ छींक आ जाए तो अरे ऐसा तो नहीं कछु होगा, हो थोड़ी सी सर्दी हो जाए, होती नहीं थी क्या साल भर, सब होता था, वहां तो कोई नहीं सोचता था। अभी लेकिन कुछ हो जाए थोड़ा सा भी तो वही दिमाग आता है, ऐसा तो नहीं, कैसा हो गया, ऐसा तो नहीं, ऐसा हो। भैया ऐसा विचार मत करो, ऐसा विचार करेंगे तो नहीं बीमार होते तो हो जाएंगे। ख्याल आया कि नहीं आया? तो हमें इस तरह विचार करना चाहिए कि ये शरीर में हूं ही नहीं, अब हमारा सारा ध्यान शरीर में लगा है, शरीर में क्या हो रहा है, अब ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही, अब ऐसे लक्षण आने लगे हैं, अब ऐसे लक्षण आने लगे हैं, अब ये बीमारी भी आई है, अब वो बीमारी भी आई है, अब इसी में ही हमारा चित्त लगेगा और इसी बात को हम बार 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 सोचेंगे तो बीमारी नहीं होगी तो भी हो जाएगी। और उसका कारण बता दूं आपको, उसका कारण एक तो मनोवैज्ञानिक ये है सो है ही कि आप जिस बात को बार 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 घोंटते हैं वो चीज फिर हो ही जाती है, ठीक है ना। और दूसरा कारण बताऊं, दूसरा कारण तात्विक कारण है कि उस परिणाम से पाप का बंध होता है, वो आर्त ध्यान है, वो आर्त ध्यान है। हम जो चिंतन कर रहे हैं बार बार, ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा, उसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, ये कौन सा ध्यान है? ये चार ध्यान कहे उनमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी तो ध्यान है, लेकिन वो ध्यान संसार के कारण है, ठीक है। तो वो ये आर्त ध्यान है, जीव इस तरह का विचार करता है और दुखी होता है, पीड़ा रूप चिंतन, ठीक है ना। तो इस तरह का विचार हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राप्त पर्याय इतना नहीं हूं, मैं अनादि अनंत तत्व हूं, शरीर छूटने पर भी मैं कोई नष्ट होने वाला तत्व नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, परमात्मा कह रहे। अब बताओ, परमानंद स्तोत्र में जगह जगह छंदों में इस आत्म तत्व को, मतलब हम सबको परमात्मा कह रहे हैं आचार्य अकलंक देव। मतलब आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं का मतलब समझते हैं आप? तर्क के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जो न्याय के, जो न्याय से बात करते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं करते बस सामान्य बात कर दी कि ठीक है कह देते हैं, कि नहीं, पूरी तर्क से, युक्ति से, आगम से, पूरा सटीक तरीके से वो बात कहते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि हम सभी आत्माएं सब परमात्मा हैं, शुद्ध चैतन्य लक्षण से पहचाने जाते हैं और हम परमानंद स्वरूप हैं, बने बनाए भगवान हैं। हम जिस समय अपने को जानेंगे उस समय आनंद प्रकट होगा। ये बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं। तो इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए, अपनापन आना चाहिए। हम शरीर के व्यर्थ विकल्पों को छोड़ दें और घर के, परिवार के, दुनिया भर के जो विकल्प हमारे होते हैं उनको हम कोशिश करें कि उनको छोड़ दें और अपने स्वरूप का जो उत्तम विचार, कहा था ना, उत्तमा आत्मचिंता से उत्तम विचार करें, ठीक है ना। अब गृहस्थ हैं तो मैं ये नहीं मानता कि आपके दूसरे विकल्प नहीं होंगे, हमारे दूसरे विकल्प नहीं होंगे, होंगे तो फिर मध्यमा, वो मध्यम है। यदि हम दूसरों के प्रति दया के भाव रखते हैं, करुणा के भाव रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सब जीवों का भला हो, ये बीमारी दूर हो, सब जीव खुश हो, सुखी हो, इस तरह के परिणाम आते हैं, उनकी मदद के परिणाम आते हैं, तो ये मध्यम चिंतन है।
ठीक है ना। और यदि शरीर का चिंतन कर रहे हैं तो काम भोग का चिंतन कर रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या है वो अधम चिंतन है, अधम। विचार तो करें, अधम कहा इसको। और यदि हम दूसरे का बुरा करने का चिंतन कर रहे हैं कि मरने तो दो, जिनका जो हो रहा है होने दो, मेरा क्या हो रहा है, इस तरह के कठोर परिणाम है, या दूसरों का बुरा करने का परिणाम है, या एक पर कर्तृत्व का भाव है, ये मिथ्यात्व का परिणाम है, मिथ्या बुद्धियां, तो ये सब अधम से भी अधम चिंतन है। ऐसा चिंतन तो पहले नंबर छोड़ देना चाहिए। ऐसे द्वेष रूप चिंतन है ना, कठोर चिंतन तो पहले नंबर छोड़ना चाहिए। फिर अपने शरीर और पंचेंद्रिय के विषय भोग संबंधी चिंतन भी छोड़ना चाहिए, और यहां तक कि मध्यम चिंतन भी छोड़ना चाहिए, ठीक है, और उत्तम चिंतन करना चाहिए। सभी व्यक्ति सोचेंगे कि हमें उत्तम चिंतन ही करना चाहिए, कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता हम मध्यम रहें। मध्यम वर्गीय व्यक्ति मध्यम वर्गीय नहीं रहना चाहता, वो हमेशा उच्च वर्ग में जाना चाहता कि नहीं जाना चाहता। भले वो जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन दिखावा वैसे ही करेगा, स्टेटस वैसे ही दिखाएगा, है ना, अपना घर का दिखावा वैसे ही करेगा। वो मेहमान आ जाए तो कहने क्या, ऐसा लगे कि बिल्कुल बहुत रईस व्यक्ति है। तो ये इस तरह की भावना क्या बता रही है कि व्यक्ति मध्यम नहीं रहना चाहता, उत्तम ही होना चाहता है। तो ऐसे जब ये जीवन में हम इस तरह करते हैं, तो अपने अंदर में हम उत्तम क्यों नहीं रहना चाहते। तो उत्तम विचार यह है कि हम अपने कल्याण का विचार करें, अपने स्वरूप का विचार करें। उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा। ये कहा था कि नहीं चौथे श्लोक में आचार्य रामचंद्र आचार्य अकलंग देव ने इसी स्तोत्र में, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें ये विचार करना है। और यहां अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब ये बहुत ही सुंदर और सरल सरल से 4 श्लोक हैं, इनको हम पढ़ेंगे। देखिए अब इन 4 श्लोकों को पढ़ लेते हैं। पहले हम ये जो अभी अभी समझा है 15वां श्लोक, इसको एक बार फिर से इसका पाठ करेंगे, और इसके बाद फिर अन्य जो 4 श्लोक हैं उनको हम समझेंगे। ये देखिए ऊपर ही है जो वह अभी अभी समझा। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतभ्रमा, स्वस्थ चित्ता स्त्री भूत्वा निर्विकल्प समाधिना। जिस क्षण जीव अपने को शुद्ध देखता है, उसी क्षण अज्ञान से मोह से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। और निर्विकल्प समाधि ना, निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब जीव स्वस्थ चित्त होता है, स्थिर हो जाता है, और स्थिर होकर अब ऊपर का अर्थ जोड़ेंगे कि वह स्थिर होकर जब अपने को शुद्ध देखता है, उस समय वह अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस तरह पीछे तरफ से अर्थ लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा सटीक बैठेगा कि निर्विकल्प समाधि के द्वारा जब जीव स्थिर चित्त होकर अपने में स्थिर चित्त होकर अपने में स्थित होता है, स्वस्थ होता है, तो और ऐसी अवस्था में जब यत्क्षणं दृश्यते शुद्धम, जब अपने को शुद्ध देखता है, तो वह तत्क्षणं गत विभ्रमा, उसी क्षण वह मोह से अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ये इस तरह से इसका सीधा सीधा अर्थ करना चाहिए। अब आगे देखिए 16वां श्लोक है, सएव परमं ब्रह्म सएव जिन पुंगवा, सएव परमं तत्वं सएव परमो गुरु। कौन? सएव मतलब वह ही परम ब्रह्म है, वह ही जिन पुंगव मतलब जिन पुंगव मतलब अरहंत को बोलते हैं, तीर्थंकरों को बोलते हैं, ठीक है ना। जिन बोलते हैं जिन्होंने मोह राग देश और इंद्रियों को जीता। तो ऐसे
जिन शब्द का द्रव्य संग्रह जी की टीका में लिखा, जिन सम्यक दृष्टि को कहते हैं। फिर जिनमें जो श्रेष्ठ, ठीक है, वो जिनवर, इस तरह वो मुनिराजों को कहा, और जिनवर वृषभ वो तीर्थंकर को कहा। इस तरह से शब्द के 3 अर्थ किए, वहां आया ना, जिनवर वृषभ, क्या है, जीव मजीवम दवम जिणवर वसहेण जैनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा। ये पहला जो मंगलाचरण का श्लोक गाथा है, इसकी टीका में, व्याख्या में ये वहां पर बताया कि जो सम्यक दृष्टि है वो जिन है, और उन सम्यक दृष्टियों में जो श्रेष्ठ है वो जिन वर हैं। तो वो कौन है कि वो मुनिराज हैं, गणधर हैं, ठीक है। और उनमें उन मुनिराजों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो कौन, जिन वर वृषभ, वो कौन कि उनमें भी जो प्रधान हैं वो हैं तीर्थंकर परमदेव। तो तीर्थंकर भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य बताए हैं, इस तरह वहां अर्थ लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जिन पुंगव, उनको ही कहा जाता है, तीर्थंकरों को। सएव परमम तत्वम, वह ही परम तत्व है, और सएव परमो गुरु, वह ही परम गुरु है। इसका अर्थ यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे पूरे इकट्ठे दिए हैं 16 से लेकर 19 तक। सएव परमम, अब आगे का देखिए, फिर इकट्ठा हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ सएव परमं ज्योति, सएव परमं तपा, सएव परमं ध्यानम, सएव परमात्मना। सएव, स मतलब वह, एव मतलब ही, वह ही परमं ज्योति, परम ज्योति है। सएव परमं तपा, वह ही परम तप है। सएव परमं ध्यानम, वह ही परम ध्यान है। और स एव परमात्मना, वह ही परमात्मा है, ठीक है। और आगे देखिए, स एव सर्व कल्याणम, स एव सुख भाजनम, स एव शुद्ध चिद्रूपम, स एव परमः शिवा। कि स एव, वह ही सर्व कल्याणम, सर्व कल्याण है, सर्व प्रकार से कल्याण है। और स एव सुख भाजनम, वह ही सुख का भाजन है, भाजन मतलब पात्र, सुख का पात्र है। और स एव शुद्ध चिद्रूपम, वह ही शुद्ध चिद्रूप है, चैतन्य स्वरूप तत्व है। और स एव परमा शिवा, वह ही परम शिव है। शिव है अर्थात सिद्ध है, मोक्ष अवस्था है, या परम आनंदकारी है। स एव परमः शिवः। और क्या कहा आगे, स एव परमानंदः, स एव सुखदायकः, स एव परम ज्ञानम, स एव परमं ज्ञानम, स एव गुण सागरा। स एव परमानंदः, हाँ, परमम, 19वां काव्य है ना, परमानंदा, परमा, अच्छा, परम चैतन्यम। ये जो ज्ञान लिखा है ना, वहां चैतन्यम है, इसलिए तो लय बिगड़ रही थी। हाँ, वो मंगला जी भी बता रही हैं कि है वहां पर शब्द बदलना है। हाँ, ठीक है। स एव परमानंदा, स एव सुखदायका, स एव परम चैतन्यम, स एव गुण सागरा। तो इस तरह से क्या कहा कि वह ही परम आनंद स्वरूप है, वह ही सुखदायक है, और वह ही परम ज्ञान है, और वह ही गुणों का सागर है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ये क्या किसे कहा है, ये सब इतना जो गुणगान किया है, ये किसके बारे में है, थोड़ा और अपन समझते हैं। पहले मैं यहाँ हिंदी पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। वह परम ध्यानी योगी मुनि ही,
जो अभी जिसकी चर्चा इसके पहले वाले काव्य में की थी, 15वें काव्य में, वह ही, उसको ही कह रहे हैं। ठीक है, वह परम ध्यानी योगी मुनि ही परम ब्रह्म कर्मों को जीतने से जिन शुद्ध रूप होने से परम आत्म तत्व, जगत मात्र के हित का उपदेशक हो जाने से परम गुरु, जिन पुंगव कहा था ना, परम गुरु, समस्त पदार्थों के प्रकाश करने वाले ज्ञान से युक्त हो परम ध्यान व परम तपरूप परमात्मा के यथार्थ स्वरूपमय हो जाता है। कि परम ध्यान रूप हो जाता है, वही जो ऐसे स्वरूप का ध्यान करता है वो परम ध्यान रूप हो जाता है, और वह परम तपरूप हो जाता है। ठीक है ना, और वह परमात्मा के यथार्थ स्वरूपमय हो जाता है। वही परम ध्यानी मुनि ही सर्व प्रकार के कल्याणों से युक्त परम सुख का पात्र, शुद्ध चिद्रूप परम शिव कहलाता है। और वही परमानंदमय सर्व सुखदायक परम चैतन्य आदि अनंत गुणों का समुद्र हो जाता है। देखो कि पहले तो ऐसा स्वरूप ही है आत्मा का, कि वह परम ब्रह्म है और परम गुरु है, ठीक है ना, ऐसे, और परम तत्व है, ये सब जो विशेषण गिनाए हैं, ये आत्मा का ऐसा तो स्वरूप ही है। और जो ऐसे स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जो ऊपर लिखा था इसके ऊपर वाले छंद में, यहां तक जो चर्चा आई ना 15वें काव्य में, तो यहां तक जो चर्चा आई कि जो जीव अपने को शुद्ध चैतन्य अनुभव करता है और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अज्ञान से और मोह से मुक्त हो जाता है, ऐसा जीव जो है वह ही परम ब्रह्म है, वह ही जिन पुंगव है। ठीक है, और वह ही परम तत्व है, वह ही परम गुरु है, वह ही परम ज्योति है, वह ही परम तप है। ये सब बातें आई ना, ये सारी विशेषताएं जिसकी बताई हैं, वो कौन है? कि वह जो कि अपने को शुद्ध चैतन्य अनुभव करता है। तो वो अपन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलिए, अपन लोग ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं? हम भगवान नहीं बन सकते, हम लोग भी हो सकते हैं ना ऐसे, कि हम भी ये सब जो विशेषताएं, कितने छंद बताई? 4 छंदों में, 4 छंदों में जो विशेषताएं बताई हैं, जो गुणगान किया है, अनेक अनेक उपाधियां दी हैं, वो सब उपाधियां हमारी हो सकती, लेकिन क्या कब हो सकती हैं? कि जब हम अपने को शुद्ध चैतन्य अनुभव करके अपने चैतन्य स्वरूप में ही स्थिर होंगे, तब ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, और यह पूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा जो एकमात्र निर्ग्रंथ दशा में ही होती है। अभी श्रावक अपने में स्थिर तो हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाता, और पूरी तरह से निर्विकल्प होकर वो परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो क्योंकि यहाँ परिग्रह नहीं छोड़ा ना, लेकिन कभी कभी जब ध्यान करता है, सामायिक करता है, और अपने अंदर का विचार करता है, तो उस समय वह अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, थोड़ी देर स्थिर हो जाता है, और फिर अस्थिर हो जाता है, फिर बाहर में आ जाता है। ठीक है ना, और फिर पता नहीं महीनों नहीं आया अंदर, महीनों अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करे, वो हर दिन भी कर ले। ठीक है ना, लेकिन यदि किसी की साधना बढ़ती जाएगी, बार बार अनुभव होने लग जाएगा, तो ऐसे जीव के अंदर मोह का भी तो अभाव होगा कि नहीं होगा? तो उसको संसार सहयोग भोगों से वैराग्य भी होगा कि नहीं होगा? तो वो फिर सर्व परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि हो जाएंगे, और निर्ग्रंथ होकर अपने स्वरूप की साधना करेंगे, तो वो परमात्म दशा की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना, मुनि दशा ये साक्षात मुक्ति का मार्ग है।
तो मुनि दशा में जो जीव अपने को शुद्ध चैतन्य अनुभव करेगा वो परमात्मा बनेगा। तो उनको क्या क्या कहा यहाँ पर, जो अपने अपने स्वरूप की साधना करते हैं, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो जीव हैं, ठीक है ना, उन सबको उनको इतनी सारी उपमाएं दी, इतनी सारी उपमाएं दी। उनके तप को परम तप कहा, उनके ध्यान को परम ध्यान कहा, ठीक है। और उनको ही सारी विशेषताओं से युक्त कहा, सारे गुणों से युक्त कहा, क्योंकि वो मुनिराज ही अरहंत बनते हैं और वो ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस स्वरूप ध्यान का ये फल है, स्वरूप स्थिरता का ये फल है, इसीलिए उनको इतनी सारी उपमाएं दी गई हैं। तो ऐसी अवस्था को हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार और इस इतने श्लोकों का 5 श्लोक हुए अभी उनका एक बार फिर से हम पाठ करेंगे, और फिर किसी को यदि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई कठिनाई होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पहले मंगला जी कुछ कहना चाहती हैं अकोला से। हाँ जी। हाँ पंडित जी, ये 16वां जो श्लोक है ना, हाँ 16वां, उसकी हाँ। पहली लाइन जो है, सएव परमम ब्रह्मम, यानी म के ऊपर अनुस्वार है। सएव परमम ब्रह्मम, नहीं ब्रह्मम नहीं, हाँ सएव परमम ब्रह्म ब्रह्म, हाँ यहाँ ये किताब में तो ब्रह्मम अनुस्वार है, तो होना अच्छा, कि नहीं होना? हाँ मेरी किताब में तो नहीं है और पीडीएफ में भी नहीं है, और किसी के पास किताब है तो उसमें देखें, चेक करें, है ना। नहीं है ना? हाँ, राजकुमारी जी भी कह रही नहीं है सर, है ना। हाँ, नहीं होना चाहिए। वो मुझे जैसे मान लो एक जगह अटका था ना, वो क्यों अटका, वो लय में ही यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। हाँ, तो इस तरह से दैव परमं ब्रह्म दैव जिन पुंगवा दैव परमं तत्वं दैव परमो गुरु, है ना। पहले मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ जिससे कि आप लोग उसको देख के पढ़ सकें। हाँ, 15वें पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे फिर से, और फिर कोई कठिनाई हो तो आप पूछेंगे। हाँ, यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमा स्वस्थचित्ता स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधिना। सएव परमं स एक जिन पुंग। फिर से यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमा ये स्वस्थ चित्ता स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधिना सएव परमं ब्रह्म सएव जिन पुंगवः सएव परमं तत्त्वं सएव परमो गुरु सएव परमं ज्योति सएव परमं तपः सएव परमं ध्यानं सएव परमात्मना सएव सर्वकल्याणं सएव सुखभाजनं सएव शुद्ध चैतन्य सएव शुद्ध चिद्रूपं सएव परमः शिवा सएव परमानन्दः सएव सुखदायकः सएव परम चैतन्यं सएव गुण सागरा। इस तरह से यहाँ 19 काव्य हुए, और इनमें कोई कठिनाई हो तो आप जरूर पूछें। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, ये तो परमानंद स्तोत्र है, और जिन जीवों ने ऐसा परम आनंद पाया है अपने स्वरूप के आश्रय से, उनकी देखिए कितनी प्रशंसा की है ना। ये हम सब ऐसे प्रशंसनीय तत्व हैं, ऐसे प्रशंसनीय आनंद रूप हैं, और जिस क्षण हम शुद्ध
चैतन्य लक्षण युक्त अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे, उस क्षण हम भी वो परमात्म दशा की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना, एक गारंटी है, वो आनंद हमें आएगा। ठीक है, ऐसी दशा हमारी भी होगी। तो हम सबको उसका प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करेंगे तो अवश्य उपलब्धि होगी, और प्रयत्न नहीं करेंगे, केवल हम चर्चा करेंगे, तो उससे उपलब्धि नहीं होगी। तो हमें उस तरह का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अब इसके आगे हम ये 20वें काव्य से चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। पहले आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछें, नहीं तो मैं आपसे पूछ लूंगा। हाँ जी, हाँ, चांदनी को कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। सुपति जिन पुंगवा का जिन पुंगवा जगत मात्र के हित का उपदेशक हो जाने से परम गुरु। जिन पुंगव तीर्थंकर को कहते हैं। ठीक है, जिन पुंगवा तीर्थंकर को कहते हैं। और ये शब्द तो प्रसिद्ध है वैसे। जिन में पुंगव मतलब प्रसिद्ध है, प्रधान है, वो जिन पुंगव है। ठीक है, तो वो तीर्थंकर होते हैं, और वो उपदेशक भी होते हैं, है ना, मोक्ष मार्ग को बताते हैं। तो ऐसे जिन पुंगव, तो जो जीव अपने स्वरूप की उपलब्धि करेगा ना, वही तीर्थंकर हो सकता है, वही उपदेश दे सकता है। ठीक है, तो जितने भी तीर्थंकर हुए, उनने मुनि अवस्था में उपदेश नहीं दिया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुनि अवस्था में उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन सर्वोत्कृष्ट उपदेशक वही होते हैं, तीर्थंकर। और अन्य मुनिराज जो उपदेश देते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं देते, वो जिनेंद्र भगवान की तरफ से ही देते हैं। कि भगवान जिनेंद्र ने ऐसा कहा है। देखो, कुंद कुंदाचार्य के जो ग्रंथ हैं, उनमें आप बार बार देखेंगे ये बात जिनवर ने कही है ना, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ठीक है ना। और शुरू में जो पहला जो गाथा है मंगलाचरण की, उसमें ही लिख दिया कि ये सारी बात जो मैं लिख रहा हूं, ये किसके द्वारा कही गई है। वंदित तु सब सिद्धे धुब मचल मनोभवम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहोड मिणमो सुध केवली भणिदम। ठीक है ना, ये श्रुत केवलियों के द्वारा कही गई है। केवली और श्रुत केवली के द्वारा ये बात कही गई है। भगवान जिनेंद्र की वाणी है, महावीर स्वामी की वाणी है, और गणधरों की वाणी है, आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से, है ना, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की परंपरा से उनको प्राप्त हुई, और फिर उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो सर्वोत्कृष्ट उपदेशक तीर्थंकर होते हैं, और उनके अनुसार जो उपदेश देते हैं वो अन्य मतलब मुनिराज भी होते हैं, विद्वान भी उनके अनुसार ही उपदेश देते हैं। ठीक है ना, वो ये नहीं कह सकते कि मैं कहता हूं ऐसा है, मैं कहता हूं ऐसा है, क्योंकि भगवान जिनेंद्र ने सर्व प्रकार से उस तत्व को अनुभव किया है, देखा है। ठीक है ना, इसलिए वो उसको जैसा है वैसा पूरी तरह से निरूपित करते हैं। तो इसीलिए उनको जिन पुंगव कहा जाता है। ठीक है, तो वो अवस्था हमारी भी आ सकती है कि जब हम अपने स्वरूप की साधना करें, अपने स्वरूप का अनुभव करें। और कुछ? हाँ, बोलिए अंजलि जी। पंडित जी जय जिनेंद्र। हाँ, बोलिए। ये बोल रही थी, ये जो है ना 18वां वाला, स एव शुद्ध चिद्रूपम स एव परम शिवा, इसका अर्थ बता दीजिए। शुद्ध चिद्रूपम मतलब? हाँ, शुद्ध चिद्रूप। चिद्रूप अर्थात चित्त का अर्थ क्या होता है? चैतन्य, और रूप मतलब चैतन्य रूप। चेतन को उपयोग रूप, विनमूरत चिन्ह मूरत अनु, वही है कि आत्मा चिद्रूप है, अर्थात चैतन्य ही आत्मा का स्वरूप है। जो चैतन्य लक्षण कहा, चित चमत्कार लक्षण कहा, वही शुद्ध चिद्रूप का अर्थ है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ये बताया गया इसके द्वारा। और वही परमः शिवः, परम शिव है, सर्वोत्कृष्ट आनंदकारी है, आनंदकारी है। शिव का अर्थ होता है आनंदकारी।
कल्याणकारी, ठीक है। आनंद नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, भक्तामर में आया है कि भगवान जिनेन्द्र के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग, आनंदकारी मुक्ति का मार्ग बताया है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आनंद, ठीक है। सत्य शिव सुंदर, तो शिव जो अर्थ होता है ना, शिव सुंदर, मेरा नाम शुद्धात्म है मेरा नाम, तो वहां पर शिव क्या होता है, शिव का अर्थ कल्याणकारी, ठीक है। हाँ जी, और कुछ प्रतिष्ठा जी? का अर्थ कल्याणकारी लिख लिया। हाँ बोलिए। शिव का आनंद, आनंदकारी। भैया जी, आपने ये आत्मा की प्रदेश के बारे में बताया है, तो प्रदेश से क्या तात्पर्य है? आत्मा के प्रदेश के बारे में कल बताया था, और प्रदेश से क्या तात्पर्य है, बिल्कुल ठीक, अच्छा पूछा। प्रदेश का मतलब है, पहले तो प्रदेश का मतलब ये समझ लें कि जो आकाश है ना, आकाश, ये पूरा आकाश सर्वत्र है जो, उसमें परमाणु, एक परमाणु जितनी जगह घेरे, जितनी जगह रोके, उसका नाम प्रदेश। और परमाणु मतलब क्या, कि पुतल का वह अंश जिसका दूसरा विभाग ना किया जा सके, वो कहलाता है परमाणु। मतलब एक पहले तो परमाणु समझ में आए तो प्रदेश समझ में आए कि वो कितना छोटा। तो परमाणु जैसे कोई पुद्गल है ना, ये उसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपन करेंगे तो परमाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो स्कंदी होगा। तो एक कल्पना करना कि उतना छोटा अंश, अंतिम अंश आएगा उस पुद्गल का, वो है एक शुद्ध पुद्गल का परमाणु, ठीक है, वो एक प्रदेशी होता है। अब आकाश के जितनी जगह में जगह घेरता है, मतलब स्थान रोकता है, मतलब जितनी जगह उसकी है, उतनी जगह का आकाश का वो प्रदेश कहलाता है। कहा कि ये आकाश मतलब अलौकिक है, अलौकिक आकाश से मतलब अलौकिक से है क्या? आकाश, आकाश मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश, कोई भी आकाश का भेद हो, उसमें प्रदेश की जो स्वरूप है वो यही है कि परमाणु जितनी जगह घेरे रोके, उतनी जगह को एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे आकाश में अनंत प्रदेश है, और ऐसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश है। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। ये असंख्य असंख्यात अनंत अनंत में क्या अंतर होगा फिर? जैसे अनंत बोलते ना, अनंत भी बोलते, असंख्य भी बोलते, असंख्यात बोल दिया, उसमें क्या अंतर है? अंतर है कि देखो, जहां तक संख्या गिनाई जा सके, अब हम लोग जहां तक पहुंच पाते हैं ना, उससे भी आगे संख्या होती है, तो जहां हम संख्या गिन सकें वो तो कहलाता है संख्यात, और संख्या से हो जाए पार, मतलब संख्या ना हो उसके आगे, कोई संख्या बोल नहीं सकते, इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब, या जो भी जहां तक की संख्या पहुंचती है, जितने अंक प्रमाण, तो वो संख्या को भी पार कर जाए, लेकिन फिर उसका अंत तो आएगा। संख्यात उसको कहेंगे जिस संख्या से तो पार हो लेकिन अंत आ जाए, तो वो असंख्यात कहलाता है। ऐसी संख्या जिसका अंत ही ना आए, ऐसी संख्या जिसका अंत ही ना आए, मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसे प्रदेश, ऐसे परमाणु, ऐसे जीव, पुद्गल, अन्य मतलब ऐसे द्रव्य, तो जिसका गणना करते जाओ तो संख्यात के भी पार पहुंच जाए, असंख्यात में भी पहुंच जाए, और उसके बाद उनकी गणना फिर भी ना कर पाए, है ना। अनंत वो अनंत है, जिसका कहीं नहीं आए वो अनंत है। अनंत 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 फिर एक ही है? नहीं, हाँ, अनंत और अनंत अनंत, वो भी उसमें अनंत में भी और बड़ा अनंत हो गया, फिर उसके अनंत के भी भेद होते हैं। एक होता है सक्षय अनंत, एक होता है अक्षय अनंत, कि जो ऐसा अनंत जो समाप्त हो जाए, भले ही वो अनंत है लेकिन फिर भी कभी समाप्त हो जाए, तो वो सक्षय अनंत, मतलब जिसका क्षय हो जाए। और अक्षय अनंत मतलब जिसका क्षय हो ही नहीं सकता, मतलब इतना अनंत है कि वो तो बस अनंत ही है, उसका अंत कभी आ ही नहीं सकता किसी भी तरह से। तो इस तरह के अनंत के भेद होते हैं
ठीक है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत तो हमारी आत्मा क्या अनंत अनंत कहलाएगी, क्योंकि इसका अंत नहीं है आत्मा का। तो काल की अपेक्षा बात कर रही हैं आप। आत्मा का काल के पीछे वाला। एक काल की अपेक्षा है। काल मतलब कब से है कि अनादिकाल से है। कब तक रहेगा अनादिकाल। कि अनंत काल रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा कि कभी अंत नहीं आएगा। तो ये हुआ काल, काल की अपेक्षा बात हुई। अब प्रदेशों की काल के पीछे। तो असंख्यात प्रदेश हैं, लोक प्रमाण असंख्यात, हाँ, संख्यात ठीक है। प्रदेश है, सही है। हाँ, गुणों की बात काल करेंगे आप जब आत्मा के, तो वो भी अनंत है। गुण आत्मा कि अनंत है। हाँ, गुण के अनंत, हाँ, अनंत, ये वो भी अच्छा अनंत, अनंत अनंत गुण है आत्मा में। हाँ, अनंत अनंत गुण है। खत्म नहीं हुई, सही हाँ, है। अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, ये सब अनंत हैं। प्रदेश असंख्यात हैं आत्मा के, अनंत ठीक है। प्रदेश संख्यात। और आत्मा एक एक द्रव्य है। अब अलग अलग चीज पूछेंगे तो अलग अलग उत्तर आएंगे। आत्मा एक द्रव्य है अपना। मेरा आत्मा एक अलग है। द्रव्य है, आपका आत्मा अलग द्रव्य है, सबका आत्मा अलग अलग द्रव्य है। तो मेरा आत्मा एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां हैं। लेकिन प्रदेश पूछेंगे तो कितने हैं? असंख्यात। हाँ, प्रदेश असंख्यात है। वो भी असंख्यात वाला समझना यहाँ, क्योंकि असंख्यात के ही बहुत भेद हैं। तो असंख्यात में ये कौन सा असंख्यात समझना कि लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण। ये 3 लोक है, उसमें जो असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं कि वो उतना बड़ा, उतने प्रदेश वाला आत्मा, आत्मा है उतने प्रदेश। क्योंकि ये उंगली रखी ना जितनी जगह में, ये इतनी जगह में भी असंख्यात प्रदेश। आकाश में इतनी जगह में भी असंख्यात प्रदेश है। वो निगोदिया जीव जितनी जगह में रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म अवगाहना, वो भी असंख्यात को घेरता है। कभी एक प्रदेश में नहीं सकता वो, असंख्यात प्रदेश से कम में नहीं रह सकता वो। परमाणु एक प्रदेशी होता है, लेकिन आत्मा असंख्यात प्रदेशी होता है। तो वो असंख्यात, भले सूक्ष्म जीव हो, वो जितनी जगह घेरता है वो असंख्यात प्रदेशी घेरता है। उससे कम में आ नहीं सकता वो जीव, कितने ही संकुचित हो जाए असंख्यात प्रदेश में ही रहेगा। तो वो भी असंख्यात, प्रदेश असंख्यात रहेंगे, जगह प्रमाण भी कम है। असंख्यात। तो अपन को अच्छा। संख्या कौन सी लेना कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य सॉरी प्रत्येक जीव, प्रत्येक लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। ये बात कही थी कि नहीं? निश्चय से आत्मा संख्यात प्रदेशी है। कौन सा? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। और व्यवहार से शरीर प्रमाण है। अब निगोदिया का इतना शरीर है, और एक निगोद शरीर में एते जीव अखान कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोद शरीर में कितने अनंत जीव रहते हैं? काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, मतलब 3 काल के सिद्धों से भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। ये जीव राशि पूरे विश्व में कितनी है ना? तो इस तरह से ये अनंत के बारे में आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा पूछा। हाँ जी। और तो कई लोग ये गलती कर देते हैं ना, जब प्रदेश पूछते हैं तो संख्या बताने लग जाते हैं। प्रदेश पूछे तो प्रदेशों की संख्या बताना कि असंख्यात प्रदेश। गुण पूछे तो बताना है गुणों की संख्या, अनंत गुण। ठीक है। आपने काल पूछा तो वो अनादि अनंत। ठीक है। क्षेत्र, काल, भाव, ये सब अलग अलग है, इन सब की गणना अलग अलग है। तो इस तरह से एक गुण में एक समय में एक पर्याय होगी, और पूरे गुणों में एक समय में कितनी पर्याय होंगी? तो एक गुण की एक, तो अनंत गुणों की अनंत। एक समय में भी अनंत पर्याय होती है जीव की, क्योंकि एक गुण की एक होती है, तो अनंत गुणों की अनंत होगी। अब ऐसे देखो कि अनादिकाल से अनंत काल तक कितनी होती हैं? कि अनंत 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 पर्याय होती हैं। हाँ, ये पर्याय की बात हुई। तो द्रव्य, गुण, पर्याय। अब द्रव्य पूछेंगे तो एक है, हाँ, है ना? द्रव्य एक है।
भले ही अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, अनादि अनंत तत्व है, लेकिन है कितना कि एक। एक मतलब मेरा एक, अपना, मेरा एक। ऐसा नहीं कि हम एक, मैं एक, आप अपने एक, आप अपने एक, सब जीव अपने अपने एक है। नहीं तो अन्नमति मानते हैं कि वो सभी आत्माएं एक हैं। तो आप अलग हैं, हम अलग हैं, सब आपने अलग उनमें अलग दिख रहे हैं कि 80 नहीं दिख गाथा रहे? में पढ़ाया था ना, हाँ हाँ आपने 80वीं गाथा में द्रव्य को पढ़ाया था ना, हाँ हाँ, हमें तो सारी की 80 गाथा में पढ़ाया था, हाँ आप हाँ हाँ, भूल गए बिल्कुल जी, बिल्कुल थोड़ा जी। सा। तो इस तरह देखो आपने पूरे नोट्स बना के रखे हैं, बहुत खुशी है। अच्छी डायरी में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह आप लोगों ने अच्छे अच्छे किए। अब किसी का प्रश्न तो होगा ही नहीं, अब मैं आपसे कल पूछूंगा, आज नहीं पूछ रहा हूँ, हो गया है। तो आप लोग बच गए, है ना, जवाब देने से। तो आपको मैं कल आपसे सवाल पूछूंगा, है ना। आज तो पूरा हो गया। इस तरह से आज की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अब हम किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना? जिनवाणी स्तुति करेंगे और सुनकर वाणी सुनाओ। अब मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों को बहुत सारी जिनवाणी स्तुतियां भी याद हो गई हैं, तो यदि वो आसपास रहते हो तो आखिरी में आप बुला लिया करो। तो एक दिन कोई बच्चा सुनाएगा, एक दिन कोई बच्चा सुनाएगा। ये जिनवाणी स्तुति, भजन भी सुन सकते हैं, वो आध्यात्मिक भजन जो हमने सिखाया ना, वही अभी तो हमें वही सुनना है 5 कवियों के। क्योंकि अभी हम छूट दे देते ना तो सब फिर वो आधुनिक धुन पे आ जाते, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ के बोलने लग जाते। उसमें तत्व तो कम होता और धुन और नाच गाने ज्यादा होते। इसलिए मैंने कहा जिसमें भाव विशेष हैं पहले उनको सीखें हम, बाकी तो आप अपने आप सीख जाओगे। उस दिन कल कह रहे थे ना हमारे अध्यक्ष महोदय कि हम यदि ये नहीं सीखे हैं तो गाने तो वैसे ही सीख जाते हैं, गाने सीखने में कौन सी देर लगती है, ठीक है ना। तो ये सीखना बुद्धिपूर्वक हमें सीखना चाहिए। तो आपके बच्चों ने भी अच्छे तैयार किए हैं, तो जब भी जो उपलब्ध होगा हम उसके भजन सुनेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, रिवाइज भी होगा, भूलेगा नहीं। और हमें, हम लोगों को, आप लोगों ने जिनने नहीं सुने होंगे उनको सुनने मिल जाएंगे। तो जिनवाणी स्तुति आरोही जैन सुनाएंगी। हाँ जी। जिनवर की मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निर्मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ये न समाए जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, संशय भ्रम और विपर्य नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ये न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेंटत पाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे और इस तरह हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर ध्यान करें।